राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी धान की फसल यदि 40 से 50 दिन की हो गई है और उसने अभी तक भी कल्ले नहीं निकाले हैं, अच्छे से फुटेर नहीं की है, आपकी फसल ने अच्छे से ट्रिलिंग नहीं की है, तो उसके लिए हम क्या खाद डालें जिससे कि वह अच्छे से ट्रिलिंग कर सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके और पैदावार भी हमें बहुत बढ़िया निकाल के दे। यह खाद व उर्वरक जानने से पहले हम अपनी धान की फसल में अच्छे से ग्रोथ व ट्रिलिंग न करने के दो मुख्य कारण के बारे में बात करते हैं, जिनके कारण हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो वह कारण है किसान भाइयों, यदि आपकी ज़मीन पानी नहीं रोक रही है या अधिक समय तक पानी रोक रही है, तो ये दो कारण हो सकते हैं कि आपकी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ न कर पा रही हो। तो आप उसे एक बार सुखा दें, और यदि आपकी ज़मीन पानी कम रोक रही है तो आप उसे जल्दी जल्दी पानी ना दें। ऐसा ना करें कि आपकी ज़मीन पानी नहीं रोक रही तो आप उसमें रोज़ पानी चलाते रहें, इससे भी आपकी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कौन सा खाद व कौन सा उर्वरक देना है जिससे कि आपकी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको लेकर आनी है 20 किलो सरसों की खली। 20 किलो सरसों की खली किसान भाइयों आपको लेनी है 1 एकड़ के लिए। सरसों की खली को आप मार्केट से लाकर बारीक कर लें उसे, और 20 किलो सरसों की खली में आप 20 से 25 किलोग्राम यूरिया मिला लें। यूरिया और सरसों की खली दोनों को मिक्स करके अपने खेत में अच्छे से एक समान रूप से बखेर दें। सरसों की खली व यूरिया को आप अपनी धान की फसल में पानी भरने के बाद दें। जैसे आपने अपनी धान की फसल में पानी भर दिया है और उसके तुरंत बाद आप इन दोनों को अपने खेत में बखेर दें मिक्स करके। ऐसा ना करें कि पानी भरने से पहले आप अपनी धान की फसल में इन खादों को बखेर दें, या कोई भी उर्वरक आप डालें तो पानी भरने के बाद ही डालें। यदि आपकी ज़मीन पानी नहीं रोक रही है तो आप पानी भरने से पहले खाद या उर्वरक डालते हो तो वह बहकर ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहरे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वह उर्वरक हमारे पौधों को नहीं मिल पाते और वह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इसलिए किसान भाइयों, आप जो भी उर्वरक या खाद दें उन्हें आप पानी भरने के बाद ही दें। तो चलिए बात करते हैं अब कि आप अपनी धान की फसल में क्या डालें जिससे कि आपकी धान की फसल बहुत ही तेजी से फुटाव कर सके, ग्रोथ कर सके और अच्छे से ट्रिलिंग कर सके। यह जानने से पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं कि अपनी धान की फसल में क्या डालें। आप सबसे पहले एक कीटनाशक लें, और एक आपको लेना है NPK 19-19-19 को। NPK 19-19 की डोज आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। NPK 19-19-19 हमारी धान की फसल में कल्ले बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है, फुटाव करने में बहुत मदद करता है, ट्रिलिंग करने में बहुत मदद करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि हमारे पौधों में इनकी कमी होगी तो हमारे पौधे इनको प्राप्त करके फुटाव करना शुरू कर देंगे और धान की फसल में कल्ले निकलने में मदद करेंगे। और इसके 4 दिनों के बाद आपको अपनी धान की फसल में जो अलग से खाद आते हैं, जैसे इफ्को का सागरिका, धनजाइम गोल्ड, अपनी धान की फसल में डालें। इनकी मात्रा की बात करें तो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ये किसान भाइयों पूर्णतः ऑर्गेनिक होते हैं और यह समुद्री शैवालों से बनाई जाती है। इसमें सीवीड पाया जाता है। ये हमारी धान की फसल में नए नए शैवाल बनाती हैं। ये भी फुटाव करने में बहुत ही मदद करते हैं। ये सभी फसलों के लिए हैं। किसान भाइयों, सबसे लास्ट में आपको जो लेना है उसके इस्तेमाल से यदि आपकी धान की फसल में कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो ये चीज आपकी फसल की स्टेज में कल्ले बढ़ाने में आपकी मदद करने वाली है, और जो बीमारी है उसे भी रोकने में आपकी मदद करेगा। तो आपको मार्केट से लेकर आना है 2 से 3 किलोग्राम फिटकरी। 2 से 3 किलोग्राम फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से लें। आप फिटकरी को रेत में मिलाकर बखेर सकते हैं, या आप इसे कपड़े में बांधकर जब आप पानी चलाएं तो पानी में इसे डुबो दें, जिससे यह पानी में घुलकर समान रूप से पूरे खेत में फैल जाए। इसके इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत ही तेजी से फुटाव करने लगेगी और आपकी फसल में दीमक व फंगस की समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि फिटकरी एक अच्छा कीटनाशक भी है और एक अच्छा फंगिसाइड भी है,
जिससे आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हो। किसान भाइयों, स्प्रे तो आपको अलग ही देना है। सागरिका या धनजाइम गोल्ड को और फिटकरी को आप मिक्स करके दे सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करें और अपनी फसल में अधिक से अधिक कल्ले पाएं। इसके इस्तेमाल के 10 से 15 दिन में ही आप अपनी फसल में देखेंगे कि प्रत्येक मेढे में 30 से 40 कल्ले बढ़े हुए देखेंगे। इसके साथ आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आप इन खादों को लगाकर ही बहुत ही बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।